अपना अपना कॉपी पेन निकाल लो। पिछली क्लास में हमने परमुटेशन शुरू किया था और परमुटेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं, फिर हम वर्ड बनाना सीखेंगे, वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सीखेंगे। उसके बाद बहुत सारी स्पेशल चीज़ें अभी सीखोगे। इसमें हर क्लास में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना ही है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फाइंड द सम ऑफ all the 4 digits number formed by the digits 1 2 3 4 if एक नंबर में दिया है no digit can repeat और दो नंबर में दिया है repetition of digits are allowed। नो डिजिट कैन रिपीट। अब पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, उसके बाद मौके दूंगा तुम लोगों को भी 1-1.5-2 मिनट। क्या करेगी, 1 2 3 4 को यूज करके 4 अंकों की जितनी भी संख्याएं बनेंगी उन सभी संख्याओं का सम कितना होगा। अगर 1 2 3 4 को यूज करो, 4 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है, तुम्हें पता है कि इसके 4 विकल्प होंगे, इसका 3 होगा, इसका 2, इसका 1, यानी टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी 24। ये 24 संख्याएं कैसी होंगी, जैसे 1234, 1243, 1342, 1324, 1423, 1432, ऐसे करके 24 संख्या 24 नंबर्स बनेंगे। इन सभी 24 नंबर्स को जोड़ के क्या मिलेगा, इनका सम कितना होगा, ये हमें पता करना है। इसमें 2 पार्ट है। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब कितना होगा, तब तो 24 ही बनेंगे। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउ हो जाएगा तो 4 × 4 × 4 × 4 256 नंबर्स बनेंगे, तब सम कितना होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ट्राई करो। तो बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। चाहे ये 4 ही हो ऑप्शन, या 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही तरीके से तुम सम आराम से निकाल दोगे। और तरीका क्या होता है, ये देखो, इसका जो ट्रिक है, सिग्मा शेयर ऑफ ईच ऑप्शन इनटू प्लेस वैल्यू इनटू सम ऑफ ऑप्शंस। सम ऑफ ऑप्शंस, ध्यान से देखो। अब शेयर ऑफ ईच ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, टोटल संख्याएं कितनी बन रही है 24, ऑप्शंस कितने हैं 4। टोटल संख्याएं बन रही हैं 24, ऑप्शन है 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो। इस शेयर मतलब होता है, शेयर का मतलब हो गया टोटल संख्याएं को 4 से 6 आ गया। इसका मतलब बता रहा हूँ, जैसे अभी बनाया था मैं कि 1234, 1243, 342, 324, 423, 432, 1000 से 2000 के बीच में ये 6 ही बनेंगे। तो इसको हम बोलते हैं 1000 प्लेस, इसको 100 प्लेस, इसको 10 प्लेस, इसको यूनिट प्लेस। जिस प्रकार 1000 प्लेस पे 1 आ रहा है 6 बार, वैसे ही 2 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा और 4 भी 6 बार आएगा। 6 बार सारे आएंगे। ठीक वैसे ही 100 प्लेस पे भी सभी 6 बार आएंगे।
टेंस प्लेस पे भी और थाउजेंड प्लेस पे भी। तो शेयर ऑफ ईच ऑप्शन का मतलब प्रत्येक ऑप्शन का शेयर 6 है, यानी प्रत्येक ऑप्शन किसी भी प्लेस पे 6 बार आएगा। तो इसको कैसे करोगे, देखो शेयर ऑफ ईच ऑप्शन हो गया 6 इनटू प्लेस वैल्यू, यानी अगर 1000 प्लेस को जोड़ रहे हो तो प्लेस वैल्यू हो गया 1000 इनटू सम ऑफ ऑप्शंस, इन ऑप्शंस का सम 1 + 2 + 3 + 4 सिग्मा लगा है प्लस शेयर ऑफ ईच ऑप्शन 6 हो गया। अब 100 प्लेस को जोड़ोगे तो प्लेस वैल्यू हो गया 100 इनटू में 1 + 2 + 3 + 4, फिर शेयर ऑफ ईच ऑप्शन 6 हो गया। अब टेंस पोजीशन वाले को जोड़ोगे तो प्लेस वैल्यू 10 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में 6 इंटू यूनिट प्लेस को जोड़ोगे प्लेस वैल्यू 1 हो गया और 1 + 2 + 3 + 4 कैलकुलेट करो। 4 3 7 2 9 1 10 का इंटू जब 6000 से करोगे तो ये हो जाएगा 60,000। इसी 10 का इंटू 600 से करोगे तो 6000 हो जाएगा, और 10 का इंटू 60 से करोगे तो 600 हो जाएगा, और 10 का इंटू 6 से करोगे तो 60 हो जाएगा। जोड़ दो इसको 06666, ये राइट आंसर था 66,660। अब देखो अगर रिपीटिशन अलाउ है तो टोटल नंबर कितना बनेगा, टोटल नंबर इज इक्वल टू बनेगा 4 × 4 × 4 × 4। इसके भी 4 विकल्प, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, तो ये हो गया 256। प्रत्येक ऑप्शन का शेयर कितना होगा बच्चों, 256 अपॉन में 4, 64 हो गया प्रत्येक ऑप्शंस का शेयर। इसी तरीके से आप सम निकालोगे, सेकंड पार्ट जब करोगे तो 64 इंटू प्लेस वैल्यू इंटू में सम ऑफ डिजिट 10, फिर 64 इंटू प्लेस वैल्यू इंटू में सम ऑफ डिजिट हो गया 10, प्लस 64 इंटू प्लेस वैल्यू सम ऑफ डिजिट हो गया 10, 64 इंटू प्लेस वैल्यू सम ऑफ डिजिट हो गया 10। 10,000 से 64 को इंटू करो, 64 पे 4 जीरो और 64 पे 3 जीरो और 64 पे 2 जीरो और 64 पे 1 जीरो। जोड़ दो इसको 0 4 6 4 10 का 1, 6 4 10 से 11 का 1, 6 4 10 से 11 का 1, 7,11,040, 7,11,040। यहाँ देखो मात्र 66,000 है, और ये 7 लाख, क्योंकि यहाँ संख्याएं कितनी है 24, यहाँ संख्याएं कितनी है 256। इस तरीके से निकालते हैं। तो मेरे को लगता है कि समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो थोड़ा चेंज करके मैं क्वेश्चन दूंगा और ये देखूंगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आया। तो फोटो हो गया, तो क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए, एक चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये, इस बार जो क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स formed by the digits 3 4 5 8, 3 4 5 8, 3 4 5 8 से जितनी संख्याएं बनेंगी उन सबका सम निकालना है। इफ नो डिजिट कैन रिपीट, नो डिजिट कैन रिपीट, क्योंकि अगर डिजिट रिपीट हो गया तो इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे, फिर सम नहीं निकाल पाओगे। डिजिट रिपीट नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंकों तक की संख्या बनेगी। तुम्हें पता है कि 1 अंक की भी बनानी है, 2 अंक की भी, 3 अंक की भी और 4 अंक की भी, और सबको जोड़ के उसका सम बताना है। सम ऑफ ऑल द नंबर, सभी नंबर्स का सम बताना है। ठीक है बच्चों।
ऑन कर दो उसको। सबसे पहले हम संख्या बनाते हैं। एक अंकों की कितनी बनेगी? 4। 2 अंकों की कितनी बनेगी? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 4 विकल्प 3 विकल्प यानी 12। 3 अंकों की कितनी बनेगी? 4 विकल्प 3 विकल्प 2 विकल्प यानी 24। 4 अंकों की कितनी बनेगी? 4 विकल्प 3 विकल्प 2 विकल्प 1 विकल्प यानी 24। यहाँ जो एक अंकों की 4 संख्याएं बनेगी, इसका सम कितना होगा? 3 + 4 + 5 + 8 20। 2 अंकों की बनेगी, जो तरीका बताया था उसे। ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, टोटल 12 है। कैसे निकालोगे? शेयर कितने का बनेगा? 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 10 प्लेस है तो 10, इनटू में सम ऑफ ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन को जोड़ के कितना रहा है? 20। प्लस में होगा 3, यूनिट प्लेस को जोड़ोगे, इनटू में 1, इनटू में 20, ये आ गया 600, और प्लस में आ गया 60। 660 तो ये हो गए। 2 अंकों की जो 12 संख्याएं बनेंगी, उनका सम 660 होगा। अब 3 अंकों की देखो, वैसे ही करोगे। 24 संख्याएं बन रही है, 4 ऑप्शन है। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया। 100 प्लस से जोड़ना शुरू करोगे। इसमें शेयर कितना है? अरे भाई 12 टोटल बन रहा है, विकल्प 4 है, तो प्रत्येक ऑप्शन के 3-3 शेयर हुए कि नहीं हुए? और यहाँ 24 संख्याएं बन रही है, ऑप्शन 4 है। 4 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक के 6-6 शेयर बनेंगे, और 100 प्लेस है इसमें एंड लास्ट, तो 6 शेयर इनटू में प्लेस वैल्यू और इनटू में 20, फिर 6 शेयर इनटू में प्लेस वैल्यू इनटू में 20, फिर 6 शेयर इनटू में प्लेस वैल्यू इनटू में 20। ये हो जाएगा 12 पे 3 जीरो 12,000, और ये हो जाएगा 12 पे 2 जीरो, और ये हो जाएगा 12 पे 1 जीरो। जोड़ लो इनको, 13,200 13,320 हो गया ये। अब 4 अंकों वाले को जोड़ो। 24 टोटल बन रहा है, 4 विकल्प है, शेयर हो गया 6 का। 6 इंटू में 1000 इंटू में प्लेस वैल्यू 20, इतना ही तो बढ़ जाएगा, बाकी तो सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा 6 दूने 12 पे 4 जीरो, और इसमें इस 3 अंकों वाले को जोड़ लो। गलत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, 6 गुने 100, हाँ ठीक है, 6 ही शेयर आ रहा है ना, इसमें भी गलत नहीं हो रहा है। ये हो गया कितना? 13,320। 0 2 3 3 3 1, यानी 4 अंकों की जितनी संख्याएं बनेंगी उनका सम ये है। 3 अंकों वाली का ये है, 2 अंकों का ये है, 1 अंक का 20 है। कुल सम बताना था हमें। 1 3 3 2 जीरो में जोड़ोगे, 1 3 3 2 जीरो में जोड़ोगे, 660 में जोड़ोगे 20, 6 2 8 2 10 2 12 का 2, 1 3 4 3 7 6 13 का 3, 1 3 4 3 7, 3 और 1 4, और 1 का 1। पता नहीं तुम लोग कितना कितना निकाल दे रहे हो। 1,47,300 भी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। पूरा केस जोड़ के फिर शेयर कहाँ दिक्कत हो रही है ये बताओ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ, बिना शर्माए हुए। जो मैंने ये बताया ये समझ में आ गया? अरे तुमने जो भी कर दिया, जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया। अब आगे से इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व कर लोगे? ओके हाँ। अब चलो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप सीखते हैं।
अगला टाइप क्या कह रहा है, ये देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3 हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 3 कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 2, 3, 5, 7, 8, 9. If no digit can repeat, no digit can repeat. ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये टाइप, how many 3 digits numbers divisible by 3 can be formed by using the digits 2, 3, 5, 7, 8, 9 if no digit can repeat. इनका यूज करके 3 अंकों की 3 से डिविजिबल, 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं बना सकते हो अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। यह है क्वेश्चन। आपको फिर से 2 मिनट मिलेगा सोचने के लिए कि आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। 2 मिनट के बाद मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों अब इसका तरीका सीखो। इसका तरीका क्या होता है, ये यूनिक क्वेश्चन है, ये इसको कैसे सॉल्व करोगे इसका तरीका सीखो। ऑप्शंस क्या दिए हैं, बाय द वे आप लोगों को मान लो अभी थोड़ा बहुत भी अगर कम समझ में आता है, दिक्कत होती है, तो इनके सबके वीडियोज मैं यूट्यूब पे डालते जा रहा हूँ। इनको आराम से घर पे बैठ के पॉज कर करके देख सकते हो, रोक रोक के बीच में देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 8 और 9। तुम्हें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तुम क्या करो, 3 अंकों का ग्रुप बनाओ। रिपीटिशन तलाव है नहीं है। अच्छा, जो 3 से कट जाएगा कोई भी संख्या, जैसे हमने लिख दिया 783, 3 से कटेगा कि नहीं, अगर ये जानना है तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं ना, 7 + 8 + 3, ये 18 आ गया, जो कि 3 के टेबल में होता है, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो मान लो एक ग्रुप हमने 783 का बना दिया। अब इस 783 से जितनी 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी सब 3 से कटेगा। जैसे 783 हो गया, 738 हो गया, 387 हो गया, 378 हो गया, 873 हो गया, 837 हो गया। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी 3 से कटेंगी। अब 6 ही क्यों बना, क्योंकि 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल, ये बना के देखने की जरूरत नहीं है। 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 यानी 6। इससे पता चल गया कि एक ग्रुप को 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ भी हमें परमुटेशन ही तो निकालना है। तो तुम्हें ऐसे ही ग्रुप बना लेना था, और हर एक ग्रुप को देखो कितने तरीके से, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो हर ग्रुप 6 तरीके से अरेंज होगा। मान लो तुमने 5 ग्रुप बनाया और प्रत्येक ग्रुप 6 तरीके से अरेंज हो रहा है, तो 5 × 6 = 30, यानी 30 ऐसे नंबर्स बन जाएंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब ग्रुप कैसे बनाओगे, थोड़ा ध्यान रखना है। इन्हीं में से 3 संख्याएं ऐसे लेनी है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे 9 और 8 17, 17 के बाद 17 में 7 जोड़ोगे तो 3 के टेबल में आ जाएगा, ले लो। अरे 24 हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, फिर 9 8 से अभी और चेक करो। 9 8 17, 5 22 नहीं होगा। 9 8 17, 3 25 नहीं होगा। 9 8 17, 2 19 नहीं होगा। तो 9 8 हो गया। अब 9 7 से चेक करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है ताकि एक ही ग्रुप दोबारा रिपीट ना हो। 9 7 16, अब 8 तो छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। 5 16 5 21, 5 ले सकते हैं। और फिर 9 7 16 और 3 19 नहीं होगा। 9 7 16 और 2 18 होगा। 9 7 से 2 ग्रुप बन गया। अब 9 5 से ग्रुप बनाओ। 9 5 14 और 3 17 नहीं होगा। 9 5 14 और 2 16, ये भी नहीं होगा। 9 5 भी छोड़ दो। 9 3 से बनाओ। 9 3 12 और 2 14 नहीं होगा, यानी 9 से अब ग्रुप नहीं बनेगा। अब चेक करोगे किसे, 8 से। 8 7 15,
अब 5 20 नहीं होगा, 8 7 15 3 18 जरूर होगा, फिर 8 7 15 और 2 17 नहीं होगा, 8 5 से चेक करो, 8 5 13 3 16 नहीं होगा, 8 5 13 और 2 15 जरूर होगा, 8 5 भी हो गया, 8 3 11 2 13 नहीं होगा, 8 वाले ग्रुप भी खत्म, 7 से चेक करो, 7 5 12 और 3 15 होगा ना, और 7 5 12 और 2 14 नहीं होगा, 7 5 छोड़ दो, 7 3 10 2 12 बिल्कुल होगा, 7 3 10 2 12, अब 7 का भी खत्म, 5 3 8 2 10 नहीं होगा, यानी टोटल ये 7 ग्रुप बनेंगे। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, हर ग्रुप को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। ईच ग्रुप कैन बी अरेंज्ड बाई 6 वेज, प्रत्येक ग्रुप को हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू, ग्रुप गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप है और इनटू में 6 यानी 42। आप इन ऑप्शंस को यूज करके 42 ऐसी संख्याएं बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो जो सिखाया जा रहा है उसको भूलना नहीं है, यहाँ फार्मूले भी आगे आएंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखोगे इस टॉपिक के अंदर, है ना। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक उसको बंद कर दो।